हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिप्पोक्रेट्स द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है? सील गुण सिद्धांत के अंतर्गत, प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रकार सिद्धांत। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वह प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अन्य कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनका वर्गीकरण प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो क्रेसमर है, सेल्डन है, जिन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कार्ल युंग है, जिनको कार्ल जुंग भी कहते हैं, स्प्रिंगर है। इन सभी का सिद्धांत प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हिप्पोक्रेट्स ने एक बुक लिखी, नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन, इसी बुक में इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया यह पहला वर्गीकरण है। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन और प्रथम वर्गीकरण अगर पूछा जाए किसने किया तो वो हिप्पोक्रेट्स ने किया। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 4 भागों में। 4 प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। क्या क्या? काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। तो इन्होंने 4 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इसका सही आंसर हो गया प्रकार सिद्धांत। सीलगुण सिद्धांत किसने दिया? आलपोर्ट ने। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किनके अनुसार व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल न हो कि गुणनफल है? मॉरिस, ड्रेवर, वुडवर्थ, हरलॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि जो व्यक्ति का विकास या जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल न हो कि क्या है? गुणनफल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, विक्टम ब्रूम, डेविड मैक्लीलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विक्टम ब्रूम। विक्टम ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया। अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। डेविड मैक्लीलैंड ने कौन सा सिद्धांत दिया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा? अगर पूछे कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया तो वो डेविड मैक्लीलैंड ने दिया। अगर पूछे कि अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया तो हर्ट्जबर्ग ने दिया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, विक्टम ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, थर्स्टन, गार्डनर। यहाँ गार्डनर रहेगा, गिलफोर्ड नहीं, गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। कितने प्रकार की बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताई? 8 प्रकार की। कौन सी बुक लिखी? फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड इनकी बुक पूछी जाती है कि फ्रेम ऑफ माइंड किसकी बुक है? हावर्ड गार्डनर की। कब अपना सिद्धांत दिया? 1983 में। अभी ये 13 प्रकार की बुद्धि, संशोधन होते होते ये 13 प्रकार की इनकी बुद्धि है, लेकिन एग्जाम में आपको 8 लगाना है क्योंकि एनसीईआरटी में अभी भी 8 है। तो हावर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया उसको कितने प्रकार है? 8 प्रकार, ठीक है, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? थॉर्नडाइक ने बहुकारक का सिद्धांत दिया। बहुकारक या कह ले बहुतत्व, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थर्स्टन ने क्या दिया? समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी? अगर मल्टीपल इंटेलिजेंट किसने दिया? बहुकारक। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन। अगर मल्टी फैक्टर पूछे तो थॉर्नडाइक।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। किस बुक में दिया था? फ्रेम ऑफ माइंड में। कब दिया सिद्धांत? 1983 में। कितने प्रकार की बुद्धि? 8 प्रकार की। अधिगम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, राष्ट्रीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीयता। अधिगम पे आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण इन सब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीयता का अधिगम पे प्रभाव नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपसारी चिंतन व अभिसारी चिंतन किसके द्वारा दिया गया? वुडवर्थ, जॉन डीवी, गिलफोर्ड, वॉटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड। अगर पूछे कि चिंतनशील तर्क किसने दिया? तो वो जॉन डीवी ने। अगर पूछे अपसारी चिंतन किसने दिया? तो गिलफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण सम्मिलित होते हैं? 5, 6, 7, 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6। सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग किसने दी? DW एलन ने, ड्वाइट W एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का। कितने चरण होते हैं? 6, जिनमें से एक चरण का समय इसमें काउंट नहीं होता। प्लानिंग का, पाठ योजना निर्माण का चरण इसमें शामिल नहीं होता। बाकी 5 चरण का समय इसमें शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 6 चरण में सूक्ष्म शिक्षण होता है। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, वाइगोस्की, चॉम्स्की, जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चॉम्स्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? दृश्य से अदृश्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निगमन से आगमन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निगमन से आगमन की ओर। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं होता, आगमन से निगमन की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पावलाव के प्रयोग में अनुबंधन प्रक्रिया के बाद कुत्ते द्वारा लार टपकाने को क्या कहते हैं? सहज प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रक्रिया, प्रतिबंधित प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुबंधित प्रक्रिया। कुत्ते के द्वारा जो घंटी देखकर लार टपकना क्या था? वो अनुबंधित प्रक्रिया थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलता, बिना बोझ की शिक्षा, सह शैक्षिक गतिविधियों को सिखाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिना बोझ के शिक्षा। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किससे संबंधित है? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपसारी चिंतन। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक दिशीय और बहुआयामी होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विकास एक दिशीय और बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी तो होता है, लेकिन एक दिशी नहीं होता है, बहुदिशीय होता है। केवल एक दिशा में विकास नहीं होता। चलते अगले क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्याख्या, प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रयोग। प्रयोग मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के घटक हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ये सभी क्या है? अभिप्रेरणा के घटक है। तो इस वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान की
15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।